कैलाश पर्वत की चढ़ाई करने पर नासा के वैज्ञानिकों को जो मिला उसे देखकर आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। आखिर वो क्या कारण है जिस वजह से आज तक कोई भी पर्वतारोही कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है? आज की वीडियो में इस रहस्य से पर्दा उठने वाला है। शुरुआत करने से पहले सच्चे शिव भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। कैलाश पर्वत का भारत के पौराणिक धर्म ग्रंथों में काफ़ी खास स्थान है। इस स्थान का भगवान शिव के साथ भी काफ़ी खास संबंध है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान बताया जाता है। इसी वजह से हर साल कई श्रद्धालु इस पवित्र जगह पर भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं। और कुछ मान्यताएं तो ऐसी भी है कि भगवान शिव आज भी इस पर्वत पर अपने परिवार के साथ रहते हैं। कैलाश पर्वत को स्वर्ग की सीढ़ी भी कहा जाता है। इसकी गिनती दुनिया के सबसे कठिन पर्वत श्रृंखलाओं में की जाती है। ये तिब्बत पठार के करीब 22,000 फीट की दूरी पर स्थित है। लेकिन दोस्तों, ऐसा वो कौन सा रहस्य है जिस वजह से आज तक कोई भी कैलाश पर्वत की पूरी चढ़ाई नहीं कर पाया? जब भी कोई पर्वतारोही इस पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करता है, अचानक से उसके साथ रहस्यमय तरीके से कुछ ऐसा चमत्कार होता है कि या तो उसे पुनः लौटना पड़ता है या वो कैलाश पर्वत पर ही कहीं गायब हो जाता है। आदित्य मल्हार नाम के एक व्यक्ति जो कई बार एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके थे, एक दिन उनसे किसी ने कहा कि आप कई बार एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन आपको कैलाश पर्वत की चढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि आज तक कोई भी उसके शिखर पर नहीं पहुंच पाया है। उस समय वे दिल्ली में थे, जिसके बाद वे काठमांडू के लिए तुरंत ही रवाना हो गए क्योंकि काठमांडू से ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू होती है। अपनी इस यात्रा में सबसे पहले उन्होंने फ्रेंडशिप ब्रिज को पार किया, जहां पर पुलिस बल तैनात था। नेपाल पुलिस ने उनकी चेकिंग करी और यात्रा के लिए उन्हें आगे रवाना किया। इस यात्रा में कैलाश मानसरोवर तक पहुंचने के लिए उन्हें तकरीबन 25 दिन लगे और रास्ता बहुत खतरनाक था। आदित्य जी के मन में बहुत आत्मविश्वास था क्योंकि वो एवरेस्ट की चढ़ाई पहले ही कर चुके थे। कैलाश पर्वत की ऊंचाई उससे 2200 मीटर कम है, इसीलिए अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। कैलाश मानसरोवर पहुंचने के बाद उन्होंने कैलाश पर्वत की चढ़ाई करना शुरू कर दिया। वो इतिहास बदलना चाहते थे। धीरे धीरे उन्होंने कैलाश पर्वत की ओर ऊपर की ओर चढ़ाई करना शुरू कर दिया। दोस्तों, कहते एक बार स्वयं लंकापति रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया था। अपने घमंड में चकनाचूर होकर वो भगवान के घर को ही उठा रहा था। तब देवादिदेव महादेव ने अपना एक पैर कैलाश पर्वत पर रखा था और उसी से रावण का सारा घमंड चकनाचूर हो गया था। आदित्य जी ने भी एवरेस्ट की चढ़ाई कई बार कर ली थी। उनके अंदर घमंड था कि वो कैलाश पर्वत की चढ़ाई यूं ही कर लेंगे। लेकिन कहते हैं ना, महादेव जब अपने भक्त के साथ लीला रचते हैं तो वाकई में चमत्कार बेमिसाल होते हैं। धीरे धीरे आदित्य जी चोटी की ओर निरंतर ऊपर बढ़ते जा रहे थे और जब वे कैलाश पर्वत की चोटी के काफ़ी करीब पहुंच गए थे, तब अचानक से उनकी दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज हो गई। उस दौरान उन्हें बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी। जब उन्होंने हिम्मत करके थोड़ा और आगे बढ़ने का प्रयास किया, तब अचानक से वहाँ पर तेज बर्फबारी होने लगी, जिसने उनका रास्ता रोक दिया और आगे नहीं जाने दिया। ये सारी घटनाओं को देखते हुए आदित्य जी ने पुनः वापस लौटने का फैसला कर लिया। लेकिन चमत्कार इससे भी बड़ा था। जैसे ही वो नीचे की तरफ आगे बढ़ रहे थे, वैसे ही धीरे धीरे उनकी सेहत में पुनः सुधार होता जा रहा था। कुछ घंटों बाद
जब वो पुनः कैलाश पर्वत से नीचे उतर गए तो उनका स्वास्थ्य भी पहले के समान सही हो गया। जब आदित्य जी ने इस चमत्कार को महसूस किया तो वे भी समझ गए कि ये देवादिदेव महादेव का चमत्कार है और इसी कारण से आज तक कोई भी कैलाश पर्वत पर विजय हासिल नहीं कर पाया है। कैलाश पर्वत अजेय है। आपको बता दें कि कैलाश पर्वत के ऊपर 7 प्रकार की लाइट चमकती हुई दिखाई देती है। कई लोगों ने इन लाइटों को चमकते हुए देखने का दावा भी किया है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ऐसा पर्वत के चुंबकीय बल के कारण होता है। जब नासा के वैज्ञानिक कैलाश पर्वत पर रिसर्च करने पहुंचे तो उनके साथ भी कई चमत्कारिक रहस्य हुए और कई वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में ये पाया कि इस जगह पर एक अलौकिक ऊर्जा का प्रवाह है। इसी वजह से कई तपस्वी इस पवित्र स्थान पर आध्यात्मिक क्रियाएं करते हैं ताकि उनको समाधि वाला अनुभव मिल सके। यही नहीं, कैलाश पर्वत की आकृति भी एक रहस्य का विषय है। इस पर्वत का आकार एक पिरामिड की तरह दिखता है। कहा जाता है कैलाश पर्वत धरती का केंद्र बिंदु है। जब यात्री कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ने का प्रयास करते हैं तो रास्ते में उन्हें 2 झीलें दिखाई देती है। पहली है कैलाश मानसरोवर, जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झील है और इसका आकार सूर्य के समान है। और दूसरी झील को राक्षस झील कहा जाता है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और इसका आकार चंद्रमा के समान है। यह दोनों झील यहाँ पर कैसे बनी, इसको लेकर नासा के वैज्ञानिक भी अपने घुटने टेक चुके हैं, क्योंकि महादेव के चमत्कार से यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा दोनों ही मौजूद है। ऐसा कहा जाता है जब भी कोई जातक कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के पास पहुंचता है, अचानक से उनके कानों में एक ध्वनि सुनाई देने लगती है और ये ध्वनि ऐसी होती है मानो कोई डमरू बजा रहा है या फिर एकदम से ओम की ध्वनि उन्हें सुनाई देती है। लेकिन आज तक इसके पीछे का रहस्य कोई पता नहीं लगा पाया। नासा के वैज्ञानिकों ने इस जगह पर काफ़ी शोध किए, लेकिन ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, आज तक इस चमत्कार को कोई सुलझा नहीं पाया है। कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थल है जहाँ भगवान शिव का निवास माना जाता है, लेकिन किसी भी मानव का वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इसे महान देवत्व वाला स्थान कहा जाता है। ये भी कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर निवास करने वाली आध्यात्मिक शक्तियों को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं होता कि कोई भी कैलाश पर्वत के शीर्ष पर चढ़े, क्योंकि ऐसा करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। यह बहुत ही आश्चर्य का विषय है कि माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, लोग उस पर्वत पर चढ़ने में कई बार सफल हो चुके हैं, परंतु कैलाश पर्वत माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा भी नहीं है। लोग फिर भी आज तक इस पर चढ़ने में सफल नहीं हो पाए हैं। कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है और लोगों का मानना है यहाँ अचानक से ही कई अलौकिक रोशनियाँ आती है और जिन भी लोगों ने इसकी चोटी पर चढ़ने का प्रयास किया है, या तो भूसंखलन में मारे गए हैं या तो किसी भी तरह से वो गायब हो गए हैं या उनका स्वास्थ्य अचानक से बिगड़ जाता है। जिन लोगों ने कभी कुछ गलत काम नहीं किया या कोई पाप नहीं किया, वे ही केवल मरने के बाद कैलाश जाते हैं। केवल वे लोग ही कैलाश तक पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं, जो अत्यंत साहसी है और कुशल है। सन 1999 में भी रूस के कई वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत पर खोज करने का फैसला किया था, लेकिन उनके साथ ऐसे रहस्यमय चमत्कार हुए कि वे भी कैलाश पर्वत को छोड़कर पीछे हट गए और कैलाश पर्वत के चमत्कार के आगे सभी नासा के वैज्ञानिकों ने भी अपने घुटने टेक दिए। जब रूस के एक वैज्ञानिक ने इस पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया तो वे बहुत जल्द इस पर्वत के एक बिंदु के पास पहुंचने वाले थे, लेकिन फिर जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की तब उनकी दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज हो गई। उनके मन में ये विचार आने लगा
कि आगे चढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उनका शरीर अचानक से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। यह सोचकर वे तुरंत वापस नीचे लौट आए। लेकिन चमत्कार ऐसा हुआ, जैसे ही वो पहाड़ से थोड़ा नीचे उतरे उनका स्वास्थ्य पहले की तरह सामान्य हो गया, जैसा कि आदित्य जी मल्हार के साथ हुआ था। वास्तव में इतने सारे चमत्कार हमें एक ही संकेत देते हैं कि कैलाश पर्वत सचमुच में भगवान शिव का घर है, जहाँ आज भी आध्यात्मिक शक्तियाँ निवास करती है। ये देवत्व वाला स्थान है जहाँ सामान्य मनुष्यों को जाने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। और अगर किसी ने कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ने का प्रयास भी किया है तो वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है। सभी वैज्ञानिक अपने शोध को पूरा करने के बाद यही कहते हैं कि ये काफ़ी अलौकिक जगह है जहाँ सचमुच में कई सकारात्मक शक्तियाँ विचरण करती है। इस पूरी घटना को लेकर आप अपना क्या मत देना चाहते हैं, क्या विचार आप रखते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ भी जानने को मिला है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि ऐसी सत्य चमत्कारिक घटनाएं आपको सदैव मिलती रहें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।